कुंडलिनी जागरण के क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं। विषय है कुंडलिनी जागरण व उत्थान, कि कैसे कुंडलिनी का जागरण किया जाए और कैसे इसका उत्थान किया जाए, यानी इस शक्ति को ऊर्ध्वरेता कैसे बनाया जाए, इस शक्ति को ऊपर की ओर, आकाश की ओर कैसे गमन कराया जाए। तो पहले चलिए थोड़ा शास्त्र की बात कर लें। शास्त्र कहता है, सुषुम्ना नाड़ी के नीचे उसके खोखले पाइप जैसे मुख के पास नागिन रूपी कुंडलिनी कुंडल मारकर अपनी पूंछ को मुंह में पकड़े है। इससे सुषुम्ना नाड़ी का मुख नीचे से बंद है। वह यह नागिन सोई पड़ी है। इस नागिन को जगाने के लिए तेज श्वास प्रश्वास प्राणवायु के झोंके देकर इसको जगाया जाता है। इसी को भस्त्रिका कहते हैं। तो शास्त्र की बातें तो ये रहीं। अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि सुषुम्ना नाड़ी के नीचे उसके खोखले पाइप जैसे मुंह के पास नागिन रूपी कुंडली कुंडल मारकर अपनी पूंछ को मुंह में पकड़े है। थोड़ी बात अटपटी सी लग रही होगी, मगर अब जरा समझिए। पिछले अध्यायों में, पिछले चर्चा में आपने ये देखा होगा, जानकारी हो गई होगी कि इड़ा नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या है। वरना मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ केवल सुषुम्ना की बात करेंगे। एक नासिका के दो छिद्र होते हैं, दायां और बायां। तो इनका नियम है प्रकृति का कि नासिका द्वार, जो दो द्वार होते हैं, इनमें श्वास एक से स्वर से आती है, एक बार दूसरे से आती है और तीसरी बार तीनों से एक साथ, दोनों से एक साथ चलती है। तो जब दोनों नथुनों से श्वास बराबर चल रही हो, उस समय कहते हैं कि सुषुम्ना सक्रिय है, यानी सुषुम्ना नाड़ी काम कर रही, सक्रिय है। जिस समय दोनों नासिका छिद्रों से लगातार बराबर श्वास आती जाती है, उस समय शरीर न तो शीतल होता है न तो गर्म होता है, बिल्कुल सम होता है। और उस समय कहते हैं कि सुषुम्ना चल रही है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। सैद्धांतिक तो हमने पुस्तकों की बात तो आपको बता दी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अब ये हो गई नाड़ी। अब इसके नीचे कुंडलिनी शक्ति है, जो एक नाड़ी है कुंडलिनी नाम की, जिसे योगियों ने नागिन का रूप दिया है, एक प्रतीक चिन्ह नागिन कहा है उसको। वो एक सूक्ष्म शरीर में स्थित नाड़ी है जो कुंडल मारे है, यानी ऐसी उसकी आकृति है जैसी नागिन होती है, गोल। इसको जगाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। भस्त्रिका माने दोनों नथुनों से जिस समय सुषुम्ना चल रही हो, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जब दाहिनी नासिका चल रही हो तो आप भस्त्रिका करने लगें, बाईं नासिका चल रही हो तो आप भस्त्रिका करने लगें। जब सुषुम्ना चल रही हो, दोनों स्वर बिल्कुल समान चल रहे हों, उस समय दोनों श्वासों से, दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को लगातार तेजी से लेना निकालना है। इससे भस्त्रिका कहते हैं। इससे साधक के अंदर एक नई ऊर्जा जन्मती है, एक आत्मबल पैदा होता है और संकल्प के द्वारा श्वास को प्राणों के सहारे इस प्रकार जगी शक्ति को सुषुम्ना में प्रवेश कराया जाता है। अब ये फिर थोड़ा शास्त्र की बात हो जाती है, तो इस पर समझिए कि जब आपने लंबी गहरी श्वासें ले ली
तो थोड़ी देर के बाद महसूस करेंगे कि भीतर ऑक्सीजन की एक आप ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। अब इस ऊर्जा को श्वासों के द्वारा ऊपर चढ़ाना है, नीचे ले जाना है, मानसिक तौर पे, साधना के तौर पे ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, और शर्त वही हो कि सुषुम्ना चल रही हो, तभी सुषुम्ना में ये शक्ति प्रवेश कर पाएगी, अन्यथा नहीं। अब आती जाती श्वासों को आधार मानकर ऊर्जा को रीढ़ के ऊपर नीचे गति कराने का कार्य किया जाता है। एक बार पुनः ध्यान दें, यह क्रिया उसी समय करनी चाहिए जब सुषुम्ना चल रही हो। इसे उत्थान की क्रिया बोलते हैं, या इसी क्रिया को चक्र भेदन की क्रिया भी बोलते हैं। यही मूल रूप से कुंडलिनी का जागरण और उसका उत्थान तथा ऊर्ध्वगमन की विधि है। इस विधि की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर कई तरह से की जाएगी। यही सर्वोच्च पूजा है। इसी से अपने अंदर शक्ति जगाकर ब्रह्मांड की विराट शक्तियों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अब हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कुंडलिनी जागरण के लिए शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है, जब तक शरीर में श्रम रहे, शक्ति रहे, तब तक सूर्य स्वर के द्वारा लगातार भस्त्रिका प्राणायाम करें। इसकी उत्पन्न गर्मी से कुंडलिनी जग जाती है। कुंडलिनी के बोध हो जाने पर सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का प्रवेश हो जाता है। ये हठयोग प्रदीपिका कहती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जोग अगन करि प्रगति तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। अब कुंडलिनी जागरण और उत्थान का प्रयोगात्मक अभ्यास। प्रातःकाल खाली पेट या अन्य समय भोजन के 4 घंटे पश्चात यह क्रिया करनी चाहिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम लोहार की धोकनी की भांति तेज श्वास प्रश्वास की गहरी चोटों के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करें। खड़े होकर या बैठकर किसी भी प्रकार कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि लंबी गहरी श्वासें लेनी है, लंबी गहरी श्वासें छोड़नी है। लगातार आधा धुंध आपको दोनों नासिकाओं से 5 मिनट तक लंबी गहरी श्वासें लेनी है। मगर प्रारंभ में इस क्रिया को या तो वीडियो के द्वारा सीख लें या किसी अच्छे योग शिक्षक के सामने प्रथम बार कर लें, या मुझसे फ़ोन करके इस क्रिया को वीडियो कॉल करके या वीडियो के द्वारा मंगा लें, समझ लें। क्योंकि ये मूल क्रिया है, कहीं गलती न हो। क्योंकि कई मित्रों को हमने देखा है कि जब मैंने इस विधि को बताया है और जब मैंने उनसे पूछा है कि आप कैसे करते हैं, तो लंबी लंबी गहरी श्वास तो लेते हैं, मगर वो मुंह से लंबी गहरी श्वासें लेते हैं या नाक मुंह दोनों उनका खुला रहता है। तो ये क्रिया गंभीर है और मुख्य क्रिया है। इसलिए प्रथम बार कम से कम वीडियो से इसको समझ लें। पुनः एक बार समझ लें। घड़ी में 5 मिनट का अलार्म लगाएं। ऊनी आसन पर बैठ जाएं या खड़े हो जाएं
और दोनों नाक के दोनों नथनों से लगातार लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें। इस तरह 5 मिनट तक करते रहें। इस विधि के लिए, इस 5 मिनट लंबी गहरी श्वास विधि के लिए मैंने अपने YouTube चैनल में एक छोटा सा वीडियो भी डाल रखा है, उसका भी सहारा आप ले सकते हैं। इसके पश्चात शरीर आपका बिल्कुल हल्का हो जाएगा, भीतर एक एनर्जी जग जाएगी और ऊर्जा अधिक इधर उधर अनबैलेंस चूंकि हो गई है लंबी गहरी सांसें लेने से, तो इसके पश्चात 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, या इसे को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। चाहे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए और या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। अब आएगा तीसरा चरण। तीसरे चरण में ओंकार की ध्वनि करनी है। योगियों ने कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए योगिक अंतर संगीत का सहारा लिया है। योगियों ने अपनी भाषा में इसे नाम योग का नाम दिया है। ओंकार की ध्वनि को प्रारंभ में ही नाद के रूप में प्रयोग किया है। ओंकार की ध्वनि के आधार पर मूलाधार में जगी शक्ति को रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी में नीचे से ऊपर सिर सहस्त्रार्थ की ओर उठाया जाता है। नासिका से पूरी लंबी गहरी श्वास भरें, मुख बंद रखें। क्षमता के अनुसार जब पूरी श्वास भर जाए तो कल्पना करें कि श्वास रूपी ऊर्जा काम केंद्र मूलाधार चक्र पर इकट्ठी हो गई है। अब मुख को खोलकर ओंकार की ध्वनि को 3 भागों में बांटकर आ, ओ और मा के साथ प्रयोग करना है। मूलाधार से थोड़े कुछ देर के लिए आ बोलते हुए श्वास रूपी वायु को ऊपर उठाएं और तत्काल ध्वनि को ओ में बदल दें। जिसकी जितनी श्वास भरी जा सके वो अपने हिसाब से करें और पूरी श्वास जितनी भरी है उसका 75% ओ में प्रयोग करना है और 25% मुंह बंद करके मां में प्रयोग करना है। श्वास 25%, मुंह बंद और मां का उच्चारण भौरे के गुंजार की तरह। इस प्रकार ओंकार का पूरा उच्चारण कंपन करती हुई वाइब्रेट साउंड में होना चाहिए, एक कंपन करती हुई आवाज में होना चाहिए। मूलाधार चक्र से विशुद्धि चक्र कंठ तक मुख खोलकर ओ की लंबी ध्वनि और आज्ञा चक्र सहस्त्रार्थ चक्र पूरे सिर प्रदेश में मुख को बंद करके की ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। जब पूरी श्वास निकलने वाली हो उस समय मां की ध्वनि के साथ श्वास ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकल जाने दें। यह एक क्रम हुआ। पुनः नाक से श्वास को भरकर ऊर्जा को मूलाधार चक्र में इकट्ठी महसूस करें और पुनः ओंकार की ध्वनि करें। 20 मिनट तक इसको करते रहना है। इससे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, विचारों को एक गति मिल जाती है, शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाने के लिए मार्ग मिल जाता है,
बस इसी का अभ्यास करते रहना है। अब प्रैक्टिकल देखिए। ऊनी आसन में बैठ गए, श्वास भर लिया। अब श्वास भरिए पूरी। फिर पुनः श्वास भरेंगे। इस प्रकार 20 मिनट तक बिना रुके करते रहना है। अब चौथे चरण पर चलते हैं। चौथे चरण में अजपा का अभ्यास करना है। अजपा सोहंग के द्वारा जगी हुई ऊर्जा का उत्थान व चक्र भेदन की क्रिया करनी है। अजपा में श्वास प्रश्वास के सहारे मेरुदंड के अंदर अतीन्द्रिय पथ पर लगातार ऊपर नीचे चढ़ाने व उतारने का अभ्यास करना है। इस प्रकार श्वास की रगड़ सुषुम्ना नाड़ी में करनी है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी गर्म हो जाती है। इसमें मानवीय विद्युत प्रवाहित होने लगती है, जो सुषुम्ना के समस्त शक्ति चक्रों में प्रवाहित होकर धीरे धीरे उनको सक्रिय करने लगती है। यही चक्र भेदन की विधि है। अभ्यास का समय 30 मिनट से 1 घंटे तक कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटे की बैठक करनी चाहिए एक समय में। ध्यान करते समय दोनों पैरों को शून्य नहीं होने देना चाहिए, यानी शून्यता नहीं आनी चाहिए। इससे खून का संचार रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैर खोल करके भी कर सकते हैं, पलथी मार करके भी कर सकते हैं, किसी आसन में बैठ करके भी कर सकते हैं, सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। और तो और कुछ भी ना बने तो आप ऊनी आसन नीचे बिछा लीजिए, कुर्सी या सोफे पर बैठ जाइए, उस पे भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे, ध्यान करते समय बैठते समय पैरों को शून्य नहीं होना चाहिए। यदि पैर शून्य हो रहे हैं तो आप बताएं, उसका हल आपको बताया जाएगा। और इस अजपा जाप में सोहंग का मंत्र किस प्रकार जपा जाएगा, इसकी चर्चा विस्तार में की जाएगी। उस वीडियो का नाम रखा जाएगा अजपा जप। अभी सिर्फ इतना ही कि चतुर्थ चरण में आपको अजपा जप करना है। थोड़ा सा बता दूं, जब श्वास अंदर जाएगी तो मानसिक तौर पर कहते हुए अंदर जाना है। जब श्वास बाहर आएगी तो कहते हुए बाहर आना है। श्वास जब से मानसिक के मंत्र के साथ अंदर जाएगी तो महसूस करना है कि सहस्त्रार्थ चक्र चोटी से मूलाधार की ओर नीचे की ओर चली जा रही है। और जब हंग का जाप करेंगे तो मूलाधार से ऊपर चोटी सहस्त्रार्थ की ओर श्वास चली आ रही है। लगातार
सोहं 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 सोहं। इस प्रकार लगातार जाप करना है, कम से कम 20 मिनट, अधिक से अधिक 1 घंटे, और मुंह से बोलना नहीं, मौन करना है। इसकी भी एक कैसेट, वीडियो कैसेट बनी है, यही YouTube पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी के विषय में, इसी क्रम में एक संत हुए हैं गंगादास, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु। इनका एक सूफियाना भजन गा रहा हूँ। माला फेरो श्वास की, करो अजप्पा जाप, सोहं सोहं सुने से कटते हैं सब पाप, कटते हैं सब पाप, जोग सर कर मंजन, क्षय चक्कर ले शोध, अंत पावे मनरंजन। गंगादास पर कास होए, खुटते ही घट ताला, मानो मेरा कहा भजो श्वासों की माला। अब 5वें चरण की बात करेंगे। 5वां चरण, 10 मिनट तक कुछ न करें, शांत मौन बैठे रहें, आँखें बंद रहेंगी। शरीर के अंदर स्वतः होने वाली संवेदनाएं, जैसे कहीं स्पंदन है, स्फुरण है, कंपन है, फड़कन है, या अन्य सभी प्रकार की बाहरी जगत से होने वाली घटनाओं को महसूस करें। यानी जो भीतर हो रहा है या जो बाहर हो रहा है, सबके प्रति होशपूर्वक जगे रहें। प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं, जैसे लोगों का चलना फिरना, मोटर, चिड़िया, या किसी प्रकार की आवाज़, बहती हुई वायु का स्पर्श, वातावरण की गंध, पेड़ों की खड़खड़ाहट, किसी भी प्रकार की आवाज़, सभी मौन स्थिर होकर साक्षी भाव से केवल सुनते रहें और महसूस करते रहें। आपको स्वयं कुछ नहीं करना है। शरीर के भीतर या शरीर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति सजग रहना है, होश पूर्वक रहना है। अगर समझ सकते हैं योगी की भाषा में, तो उसे कहते हैं साक्षी रहना, विटनेस रहना। आप सबके साक्षी मात्र रहें कि भीतर ये हो रहा है, यहाँ कंबन हो रहा है, यहाँ खून बह रहा है, यहाँ दिल धड़क रहा है, यहाँ श्वास तेज सांस चल रही है, बाहर ये हो रहा है, कोई आ रहा, कोई जा रहा, दरवाज़ा खटक रहा, किसी के पैर की चाप सुनाई दे रही, किसी की आवाज़ सो सुनाई दे रही है, कहीं नल से पानी गिर रहा है, कहीं चिड़िया बोल रही, कहीं पत्ते खड़क रहे हैं। जो कुछ भी है उसको होने दें, कुछ भी बाधा न माने। आप शांत चुप बैठे हर चीज़ के प्रति साक्षी बने रहें, एक विटनेस बने रहें, एक गवाह बने रहें। जितनी देर इसमें बने रह सकते हैं, उतनी देर शांत स्थिर अवस्था में बैठे रहें। जितनी देर बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा तो बैठे ही नहीं। प्रारंभ में तो मन लगेगा नहीं, प्रारंभ में तो ज़बरदस्ती बैठना पड़ेगा कुछ टाइम लेकर के। मान लिया 10 मिनट बैठ गए, अलार्म लगा के 15 मिनट बैठ गए, 20 मिनट बैठ गए। प्रारंभ में कम से कम साल भर तो ज़बरदस्ती बैठना ही बैठना पड़ेगा। फिर ऐसा मन लगेगा, ऐसा मन लगेगा, ऐसा मन शांत होगा, हल्की सी झलक हल्केपन की, हल्केपन का बोध, एक अजीब शांति और आनंद का बोध, एक भीतर शून्यता घटती हुई, भीतर निराकार घटता हुआ, निर्विचारिता के क्षणों का हल्का हल्का आनंद आना शुरू होगा।
इसलिए प्रारंभ में मन न लगे तो भी बैठिए। नमस्कार मित्रों, आज ये कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी का पूरा अध्याय 6 पार्टों में 6 वीडियो में पूरा हुआ। इसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल का आइकन अगर बजा देंगे तो अगली जो मेरी वीडियो तैयार होगी वो तैयार होगी शिव के ऊपर कि भगवान शिव पुराण से भगवान शिव कुंडलिनी की साधना किस प्रकार स्वयं कर रहे हैं, इस पे चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार। कोई जानकारी लेनी हो, कुछ पूछताछ करना हो, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9897727441